हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है एक श्रेणी एलसीआर परिपथ जिसमें एल यानी कि प्रेरकत्व का मान 0.12 हेनरी, धारिता सी का मान 480 नैनो फैराड एवं प्रतिरोध आर का मान 23 ओम है। 230 वोल्ट की परिवर्ती आवृत्ति वाले स्रोत से जोड़ा गया है। दिए गए परिपथ के लिए क्यू कारक जो होता है यानी कि क्यू गुणांक, उसका मान हम लोग को कितना होगा बतलाना है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा के रूप में हम लोग यहाँ पे श्रेणी एलसीआर परिपथ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एलसीआर परिपथ क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इसमें क्यू गुणक क्या है इसे भी देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये चित्र देख लेते हैं जिसमें आर, एल और सी यानी कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता जो है तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, वो भी परिवर्ती वोल्टेज सोर्स के साथ। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हो जाएगा हमारे पास वर्ग माध्य मूल मान के रूप में लेंगे, या फिर ये जो वोल्टेज है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है यानी कि V बराबर हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, अगर इसे I से दर्शा दें तो I जो धारा है श्रेणी परिपथ है, इसलिए यहाँ पे सभी यानी कि R, L और C के लिए धारा का मान समान होगा, लेकिन विभव का मान अलग होगा। यहाँ पे विभव का मान VR हो जाएगा और यहाँ पे विभव का मान VL यानी कि प्रेरकत्व के पास विभव, और यहाँ पे विभव का मान हो जाएगा धारिता के पास का विभव, और इन तीनों का जो हमारा सदिश योग होगा वो हमारा हो जाएगा V यानी कि परिणामी वोल्टता को दर्शाएगा। तो जो श्रेणी एलसीआर परिपथ रहता है इसमें क्या होता है कि क्यू गुणक क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्यू गुणक को अगर हम लोग परिभाषित करें तो जो क्यू कारक होता है ये हमारे पास बराबर हो जाता है 2 पाई, फिर गुणित हो जाता है यहाँ पे परिपथ में संचित, और फिर इसके बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाता है एक आवर्त काल में क्षय हुई ऊर्जा। तो इसका क्या अर्थ है, ये तो हमारे पास परिभाषा के रूप में हो गया। तो देखिए क्यू गुणक जो होता है 2 पाई गुणित परिपथ में संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेरकत्व L है इसमें अगर संचित ऊर्जा का मान हम लोग देखें तो प्रेरकत्व में जो संचित ऊर्जा रहती है वह चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रहता है, और धारिता में यहाँ पे स्थिर विद्युत के रूप में होगा, और प्रतिरोध R जो है ऊर्जा का क्षय करता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए तो परिपथ में संचित ऊर्जा L और C में संचित ऊर्जा और एक आवर्त काल में क्षय हुई ऊर्जा यानी कि प्रतिरोध R में क्षय हुई ऊर्जा का मान हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अनुसार हमारे पास जो Q गुणक का सूत्र होगा, Q बराबर हमारे पास मिल जाता है 1/R, क्योंकि एक आवर्त काल में क्षय हुई ऊर्जा तो R में ऊर्जा क्षयित होगी, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा हमारे पास में L/C, क्योंकि प्रेरकत्व L और धारिता C में यहाँ पे ऊर्जा संचित होगी। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इस समीकरण 1 की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया गया है L जो प्रेरकत्व है उसका मान 0.12 हेनरी हमें दिया गया है, और धारिता C का मान जो है 480 नैनो फैराड है। इसको हम लोग फैराड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 480 गुणित नैनो का अर्थ होता है 10⁹ फैराड के रूप में, और जो प्रतिरोध R है उसका भी मान हमें दिया गया है जो कि है 230 वोल्ट, और यह 23 ओम हमें दिया गया है। विभव का मान नहीं, हम लोग ओम का मान देख रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 ओम के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इन सभी मानों को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और परिपथ का जो क्यू कारक है यानी कि क्यू गुणक उसका मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो क्यू गुणक में यहाँ पे हो जाएगा 1/R यानी कि 1/23, फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल प्रेरकत्व L का जो मान है वो हमें 0.12 हेनरी दिया गया है। ठीक है, 0.12 हेनरी बटे यहाँ पे धारिता का मान जो है 480 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 9 फैराड है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 की घात, ये इसको हम लोग 48 गुणित 10 की घात धनात्मक 1 लिख सकते हैं, और 10 की घात ऋण 8 हो जाएगा। 10 की घात ऋण 8 को ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 1/23, फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 0.12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की घात धनात्मक 8 ऊपर आएगा तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें से 10 की घात धनात्मक 2 को लेकर के, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 गुणित 10 की घात धनात्मक 6 बटे यहाँ पे हो जाएगा 48, फिर 12 से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 12 से ये एक बार में, और उसके बाद 12 से ये
4 बार में ये चला जाएगा और 1/4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 के रूप में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/23, फिर गुणित हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे फिर 10 की घात धनात्मक 6 है तो ये 10 की घात धनात्मक 3 हमारे पास बाहर आएगा। फिर 2 का गुणा 23 से कर देंगे तो हमारे पास ये जो है वह हो जाएगा 46 के बराबर, और 46 को हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्यू 500/23, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 21.739 हमें प्राप्त होगा। और यह हमारे पास जो क्यू कारक होता है, क्यू गुणक, यह विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता हमारे पास। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, यानी कि क्यू कारक का मान कितना होगा, 21.739 हम लोग को प्राप्त होगा। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।